जय सिया राम। हमारे 51 दिन राम वन यात्रा में आप सबका स्वागत है। हमारी यात्रा शुरू हुई थी अयोध्या से तमसा और संगमेरपुर होते हुए प्रयागराज, और प्रयागराज से हम आ गए हैं चित्रकूट धाम। सो चित्रकूट धाम की जय, तुलसीदास की जय, श्यामल रामचंद्र की जय। माँ अनसुईया अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी थी। और आपको बता दूं कि राम वन यात्रा में ये मार्ग में हमारे इसलिए बहुत महत्व रखता है ये स्थान, क्योंकि सीता जी वनवास के दौरान माँ अनसुईया से मिली थी और माँ अनसुईया ने उनको कहा था कि बेटी मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद ही बहुत बड़ी, इस संसार में पूरे जगत में सबसे बड़ी पतिव्रता आप ही हैं। सो इस तरह से माँ अनसुईया और सीता जी की मुलाकात हुई थी। प्रभु के चरण पड़े थे इस आश्रम में। चित्रकूट धाम के 4 धाम में से एक धाम है सती अनसुईया आश्रम। से एक बार बोलते हैं माँ अनसुईया की जय। राम धुन गाओ कहे रे बटोही। भारत की संस्कृति और सभ्यता के चर्चे पूरे विश्व में विख्यात हैं। वहीं हमारे देश में महान हस्तियों की सूची भी काफी बड़ी है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे भारत के एक ऐसे आश्रम में जहां ऐसी 2 विभूतियों ने तप किया और हमें वरदान स्वरूप मां मंदाकिनी नदी को दिया। तो चलिए जानते हैं मां अनसुईया और अत्रि ऋषि के तप की कहानी और देखते हैं इस पावन भूमि को। राम चले वन सीता के संग लक्ष्मण भी हो। राम जी के वनवास का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ये चित्रकूट धाम, क्योंकि 14 साल के वनवास में 11.5 साल प्रभु यहीं पर रहे थे। ऋषि भारद्वाज जी से परमिशन लेने के बाद शिव जी का आवाहन करके प्रभु यहाँ पे रहे थे। अनसुईया मैया की जय। मैं हूँ अभी सती अनसुईया माई के आश्रम में। ये देखिए आश्रम बहुत भव्य और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जंगलों के बीचों बीच, और माँ मंदाकिनी के सामने ये है माँ मंदाकिनी। आप देख सकते हैं, आचमन कर लीजिए। आश्रम के मुख्य गेट पर रथ पर सवार भगवान कृष्ण की बड़ी सी प्रतिमा है, जिसके पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं, और ये प्रसंग महाभारत के युद्ध से लिया गया है। आश्रम के अंदर कई बड़ी सुंदर प्रतिमाएं और झांकियां आप देख सकते हैं। मां मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। चारों तरफ से हरे भरे जंगल से घिरा यह स्थान ध्यान और साधना के लिए आदर्श जगह है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ ध्यान और तप किया था। यहाँ हमेशा शांति का वातावरण देखा जा सकता है। पूरे साल भर चित्रकूट आने वाले भक्त यहाँ आते रहते हैं। यहाँ आपको कई भक्त टोलियों में मंदाकिनी नदी के किनारे भोजन बनाते दिख जाएंगे। हाँ, यहाँ वानर सेना बहुत बड़ी है, इस बात का ध्यान रखें और सतर्क रहें। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी एक कहानी में ऐसा भी बताया जाता है कि 10 वर्षों तक चित्रकूट में बारिश नहीं हुई थी, जिससे लोग अकाल से पीड़ित हो गए थे। खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। कहा जाता है मां अनसुईया की भक्ति ही थी जो मां मंदाकिनी को पृथ्वी पर ले आई थी। मां मंदाकिनी को गंगा का स्वरूप भी माना जाता है, और इस तरह से यहाँ जीवन फिर से हरा भरा हो गया। हमारे 51 दिन रामवन यात्रा के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तकते रह गए नैना 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 नैना, तकते रह गए नैना सबके। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए ये आश्रम माँ अनसुईया का, जो सती अनसुईया जी का आश्रम है जहाँ मैं खड़ी हूँ, भी मंदाकिनी माँ के बगल में, बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि जब सीता माँ वनवास के दौरान माँ अनसुईया से मिलने आई तो माँ अनसुईया ने उन्हें सुहाग का जो भी सामान होता है वो पूरा उपहार स्वरूप दिया, और माँ सीता ने वो स्वीकार किया। सो इसलिए बहुत महत्व है सुहागिन औरतों, महिलाओं का इस आश्रम में आना। सो एक बार बोलते हैं माँ अनसुईया की जय। वन को यूं चले तकते रह गए नैना सबके, राम वन को यूं चले।
और पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। मैंने आचमन किया, देखा, सो पानी हल्का हल्का गुनगुना है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत जगह है और कहते हैं कि माँ मंदाकिनी गंगा जी का ही रूप है। सो दर्शन कीजिए। वीडियो में आगे चलते हैं और अब यहाँ से चलेंगे आगे गोदावरी। सो गोदावरी में आपको दर्शन करवाएंगे और गोदावरी में हम आपको दिखाएंगे वो गुफाएं जहाँ प्रभु श्री राम ने अपना वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने 11.5 साल, 14 वर्ष के वनवास में 11.5 साल चित्रकूट धाम में ही व्यतीत किए थे। सो ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है। इस राम वन यात्रा के दौरान अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको प्रभु श्री राम से जुड़ी एक एक चीज दिखाएंगे, एक एक तथ्य को बताएंगे। सो एक बार बोलते हैं सिया बोले रामचंद्र की जय। 51 दिन राम वन यात्रा में सपोर्ट बनाए रखिए।